नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो शेयर करने से सभी रिटायरीज साथियों तक जाएगी और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का प्रचार होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और आजकल क्या चल रहा है, कुछ सीनियर रिटायरी साथी हैं जो हम जब स्पेशल अलाउंस के मुद्दा उठाते हैं या ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन का, तो वो कहते हैं कि इसे मत उठाओ, और वो कहते हैं कि ये तो कोर्ट में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो मत, इस पर कोई विचार नहीं करना। और हमारे पुराने मुद्दे हैं पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस का, उसी के ऊपर बात होनी चाहिए। और कई बार हम उनके साथ ही रहे हैं, तो वो उस टाइम भी जब कोई लेटर जाना होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जब वो मेमोरेंडम जाना होता है तो उसे हटवा देते हैं। स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन का उठाते ही नहीं। गत दिनों मेरी धरने में भी जंतर मंतर पर UFBRO में काफ़ी उसमें कहा सुनी हुई थी और मैंने आपको शेयर करा था। तो आज उसमें गर्मा गर्मी सी कुछ हुई मेरी कुछ सीनियर रिटायरीज से, उस संबंध में मैंने एक शेयर किया है पोस्ट, तो उसी को मैं आपको सुनाता हूँ। आइए। फ्रॉम आर के त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद, 6 अक्टूबर 24। रेस्पेक्टेड ओब्लिक डियर फ्रेंड्स रिटायरीज, मित्रों, हमारे मुख्य मुद्दे निम्नवत हैं और हम अपने कम्युनिकेशंस में, मीटिंग्स में अक्सर मिलने पर या अवसर छीनकर भी रिटायर्ड पेंशनर्स के इश्यूज उठाते हैं। कोर्ट में भी हमने केस लगा रखे हैं और लगाते रहते हैं अन्य साथियों के साथ, क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। अतः अन्य क्रियाशील साथियों के साथ यह कार्य कोर्ट में भी जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी लगाया कम्पिटिशन के ऊपर केस, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में लगाया इसी के ऊपर, और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हुआ है। स्पेशल अलाउंस, पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस और एंड पेंशन अपडेशन, एक तो ये केस है, और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस DA 26 डेज और 30 साल कंप्लीट होने के बाद 1.5 माह की ग्रेजुएटी प्लस इंटरेस्ट, ये एक केस है हमारा। और इसके अलावा एक केस हमारा ये भी है। अच्छा, इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में IBA ने हमें रेस्पोंडेंट बनाया, वहाँ भी एक केस है इन दोनों, स्पेशल अलाउंस, पेंशन अपडेशन और इसके ऊपर, इन 3 मुद्दों पर। और एक केस हमारा ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन, ग्रेजुएटरी 1116, 10 लाख से 20 लाख वो वाला है, और CBDT वाला लीव एनकेसमेंट 3.5 से ऊपर वाला भी एक केस है, ये केस है। और सिंगला वाले केस में हम मॉनिटर करते हैं, चीज़ें पता करते रहते हैं, हम उनके टच में हैं साथियों के। वो हमारे अपने केस हैं जो पहले बताए थे। तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी मीटिंग में या कहीं भी या कम्युनिकेशंस में अवसर मिलता है तो वहाँ बात उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, या अवसर छीन कर भी हम रिटायर्ड पेंशनर्स के इशूज उठाते हैं। कोर्ट में लगाई रखे हैं। मैंने बताया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता था, साथियों के साथ, क्रियाशील साथियों के साथ हैं। अतः अन्य, अच्छा, आपका सहयोग भी प्रेरणादायक है, इसी कारण मुझे बूस्ट भी मिलता है। मैं अन्य सीनियर्स रिटायरी साथियों के साथ भी काम करता रहा हूँ और सीनियर नेताओं, सीनियर एक्टिविस्ट साथियों को तब तक मेरे कार्य ठीक लगते हैं जब तक उनकी लाइंस पर मैं रहूँ, परंतु जैसे ही मैं स्पेशल अलाउंस पर पेंशन गणना और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन वाली गणना LC DLC और नैनीताल हाई कोर्ट डबल बेंच के डिसीजन के अनुसार, अर्थात सुपरनेवेशन बेनिफिट्स ऑन स्पेशल अलाउंस आदि की बात उठाता हूँ और उस पर इंसिस्ट करता हूँ, तो उनकी भरकुटी तन जाती है सीनियर एक्टिविस्ट और सीनियर रिटायरीज और सीनियर लीडर्स की। सारे संगठनों पर नियंत्रण उन्हीं का है। जो छोटे संगठन रिवोल्ट करके बने थे, कुकुरमुत्ते की तरह से बन गए थे, और बहुत सारे संगठन हैं ऐसे, सैकड़ों से भी ज़्यादा, उनमें भी उन्हीं का सीनियर्स का नियंत्रण है
किंतु जब अब उन्हें हमारे कम्युनिकेशंस, वीडियोस, लेटर्स, पोस्ट पर भी आपत्ति होने लगी है। कारण उससे स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा प्रमुखता में बना रहता है और गर्म रहता है, परंतु उन्हें लगता है कि कहीं यह मुद्दा हाईलाइट ना हो जाए और वे केवल 25% रिटायरी साथियों के प्रति उत्तरदायी हैं और उनका कहना है कि आपके मुद्दे की बात ही ना हो करें तो वो तो कोर्ट में ही होंगे, इसको नेगोशिएशन या यूनियंस के साथ बात नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के साथ बात नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि सभी मुद्दे कोर्ट में हैं और वहीं से सेटल होंगे। सिंगला जी वाला केस भी कोर्ट में ही है, स्पेशल अलाउंस वाला केस भी, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन और दूसरे केस भी, कॉम्पिटिशन केस भी कोर्ट में है, और फैमिली पेंशन व अन्य जो मुद्दे थे वो भी कोर्ट में थे। स्टेट बैंक वालों ने लगा रखे थे और दूसरे लोगों ने, और एक्टिविस्ट ने जो लगातार प्रचार और धुआंधार चिट्ठियाँ लिखी वो सब उनके कारण हुए हैं, जो हुए हैं और जो होंगे वो भी उनके कारण होंगे। सिंगला जी वाला भी केस कोर्ट में ही है तो फिर ये भी कोर्ट में ही है, फिर दोनों को एट पार्क रखा जाना चाहिए। किंतु अब ये सीनियर्स मुझे कह रहे हैं कि मैं अधिकतम स्पेशल अलाउंस पर बहुत अधिक मोर क्रेजी हो गया हूँ और पगला गया हूँ, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ, सिनिकल बिहेवियर हो गया है मेरा, और पता नहीं क्या क्या ये सब लिख रहे हैं। और यह सब लिखा है मिस्टर शुक्ला जी हैं उन्होंने। और गत दिनों के अंग्रेजी हिंदी के पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। कुछ संगठनों के सेक्रेटरीज के फ़ोन पर धमकाने का अनधिकृत असफल प्रयास भी किया। DGS AIBRF की घटना भी मैंने धरने पर जो हुई थी मेरे साथ तू मैं हॉट डिस्कशंस वो आपको शेयर की थी। यद्यपि इस सब के बाद भी मुझे BP, एंग्जाइटी, शुगर आदि बढ़ गए थे। घटनाओं का बॉडी पर हार्मोनल इफेक्ट आता ही है और सेंसिटिव लोगों को और अधिक आता है। मेरा इन लोगों से ऐसे ही अन्य लोगों से पहले भी अनेकों बार टकराव हुआ है और उन्हीं घटनाओं के उपरांत मैंने बैंक रिटायर्ड्स इशूज़ पोस्ट अक्टूबर 12 G1 ग्रुप बनाया था जो अच्छा तरीके से चल रहा है, 360 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और अपना यूट्यूब चैनल यही जिस पर मैं बोल रहा हूँ, ओम सच्ची जनवानी चैनल भी लॉन्च किया था जिनमें 4600 सब्सक्राइबर अभी तक आ चुके हैं। अन्य ग्रुप में भी मैं हूँ और आप लोगों के मुद्दों पर सक्रिय हूँ। रिटायरीज़ को हम नहीं आप लोग बांट रहे हैं, मैंने उन्हें लिखा है, क्योंकि आप लगातार हमारे मुद्दों को साइड लाइन करते हैं और कराते हैं दूसरों से। BMS के आपने एजेंडे से हटवाया उसको साजिश रच करके, और इन लोगों का यह कहना कि हमने नौकरी में रहते हुए यह मुद्दा नहीं उठाया और UFBO का साथ दिया, बिल्कुल गलत है। हमने ऑब्जेक्ट किया था किंतु न कारखाने में तूती की आवाज़ बने हम वहाँ, ना तब और ना अब हमें सुना गया, इसलिए कोर्ट में गए हम लोग। अनेकों बार शीर्ष नेतृत्व को हमने अपनी बात रखी, आज भी रख रहे हैं, और उनसे ज़्यादा आप साइडलाइन करने में लगे हुए हैं हमारे मुद्दों को। आप जो सीनियर रिटायरीज, सीनियर लीडर्स और सीनियर एक्टिविस्ट हैं, और आप जो है हमारी पीठ पे खंजर भोंकते हो इन मुद्दों के ऊपर। उनसे ज़्यादा आप साइडलाइन करने में लगे हो। यह कहना कि तब नहीं तो अब क्यों, यह बहुत बेईमानी है। जब जागो तभी सवेरा। किंतु साथियों, मैं ना रुकूंगा ना झुकूंगा। जिन्हें मेरे विरुद्ध विश्वमन करना है करते रहें। दैट्स इट सर, थैंक्स। हमारे इशूज़ निम्न प्रकार है, एक बार पुनः शेयर कर रहा हूँ, तो आइए एक बार इशूज़ को पुनः शेयर कर देते हैं। रेफरेंस और previous letters, mails, others communications, meetings, etc. Sir, please consider on priority agenda issues. Number 1, it's requested to all the concerned to solve our pension updation issue as per BEPR 1995-35-1 Appendix 1 Memorandum 1993, under which we gave option of pension, small committee meeting, RBI patron lines, central government employees pension regulation, and as per NABARD, it's 30 years long pending demand or issue.
नंबर 2 है हमारा विदाउट रिमूवल ऑफ स्पेशल अलाउंस एनोमली विद इफेक्ट 1 नवंबर 12 रिटायरीज इट्स इनकम्प्लीट pension updation will be completed after solving this issue which affecting more than 75% of pensioners. It's introduced by UFBU IBA in 10th wage revision with malified intention limiting our pension up to 35% from 50% as of now in 2012 wage revision. It is 12th wage revision. It was the 12th wage revision. Sorry, it was wage revision in 2012 और 9th joint note था ये. It's wrong to say that it is sub judice. Every issue is sub judice and it's no bar to settle the issue. Can't stop to be sold. Family pension, DA merger, pension updation, all आर सब जुडिस, सभी सब जुडिस रहे हैं इशू. नंबर 3 ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू शुड बी सोल्ड एज पर नैनीताल हाई कोर्ट डबल बेंच जजमेंट ALC DLC डिसीजन. टेक अप इट नाउ एंड डिसाइड जुडिशियसली. नंबर 4 इशू मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 5 लाख इज वेरी कॉस्टली. सुपर टॉपअप प्रीमियम की बात कर रहा हूँ. मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम for 5 lakh is very costly. It is super top up premium which is 60,000 and cannot be affordable. Banks should bear it. It's against top up of any other policy premium and practices. और ये बैंक द्वारा बियर किया जाना चाहिए सारा प्रीमियम. नंबर 5 कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड शुड be stopped after 9 years 10 months deduction as it's being recovered at higher rate. There is no interest factor in it. 6th और ये कई बैंकों ने RTI में बताया कि इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है इसमें. 6th है द इशू ऑफ अनमैरिड डाइवोर्स्ड एंड विडो डॉटर्स होल लाइफ पेंशन बियॉन्ड 25 years as per government sector and Supreme Court guidelines should be implemented in banks. 7th है negotiations should be done with retirees leaders and not with UFBU leaders on our issues because UFBU leaders don't represent us and who he deteriorated our issues. Please take up and solve all our above issues at an earliest. Please on issue of special allowance don't hear senior pensioners views who are collectively against solving this issue, whether these are activists or senior leaders. Some union leaders also opposing it, which we oppose. Thanks and regards आर के त्यागी गाजियाबाद. धन्यवाद साथियों. एक तो हमारा ये है, हमने आपको ये इशू बताया है और इस संबंध में मैंने कुछ लेटर्स भी लिखे हैं, वो आपको लेटर भी शेयर करूँगा. किसको लिखे हैं वो लेटर? एक तो लिखे हैं मैंने इनको IBA चेयरमैन, बैंक के MD CEOs और पेंशन डिपार्टमेंट्स और फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी, IBA की अथॉरिटी सुनील मेहता जी, MV राव जी IBA के चेयरमैन हैं और लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको और कुछ लोगों को लिखे हैं. तो ये मैंने आपको शेयर कर दिया. धन्यवाद साथियों. भारत माता की जय. आर के त्यागी गाजियाबाद. वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. 8588898205. थैंक्स.